नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पर, जहां पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं और अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम रीड का कोर्स पढ़ रहे हैं, फिर हमने 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट किया है और अब हम क्लास 9th का भी सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, वो हमने लिया है। इससे पहले मैं बेसिक मैथ्स का भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन ये वाला जो वीडियो है इस पर हम जो एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और 1.2 इस तरह से हम एक्सरसाइज भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो NCERT कोर्स है, जैसे कि RBSE में भी पहले RBSE कोर्स था, अब राजस्थान बोर्ड में भी क्या है कि NCERT कोर्स कर दिया है, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं CBSE वाले उनका कोर्स और RBSE वालों का कोर्स दोनों का एक जैसा है। तो हम यहाँ पर हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम के भी काम आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पर संख्या रेखा पर, यानी कि नंबर लाइन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि संख्या रेखा के दो पार्ट होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जिसको हम राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड की तरफ जो है उसको हम RHS बोलते हैं, और जो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ है उसको हम LHS बोलते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंट क्या है, तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि डिफरेंट क्या है। यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो सभी संख्याएं क्या हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी संख्याएं हैं वो सभी पॉजिटिव नंबर्स हैं, और इस तरफ यानी लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो संख्याएं हैं वो सारी की सारी कैसी हैं, नेगेटिव हैं। ठीक है, और ध्यान से देखने पे हमें पता चल रहा है कि सेंटर में क्या है, 0 है। इस तरह से हमारी जो ये संख्या रेखा है उस पर बहुत सारी संख्याएं हैं। तो अब हम इन संख्याओं को क्या कहते हैं, क्या नहीं, इसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई एक बैग है या थैला है, जैसे ये। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जैसे जैसे संख्याओं को लेते जाएंगे वैसे वैसे इसमें रखते हुए जाएंगे, और हम उन संख्याओं का नाम भी देते रहेंगे। तो जैसे हमने स्टार्ट किया, 0 से चलना स्टार्ट किया और हम राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। तो 0 से स्टार्ट किया, यानी कि 0 को छोड़ के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे हमने आगे बढ़े तो हमको क्या मिला, +1 मिला, क्या मिला, +2, +3, ऐसे जैसे और आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो हमें बहुत सारी संख्याएं मिलेगी। ठीक है, तो इन संख्याओं को जैसे अभी हम देखें हमारे थैले में, यानी हमारे बैग में कौन सी संख्या है, +1, +2, +3। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स, या हम हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं इसको, प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या हमें पता चल गई कि वो 1 से स्टार्ट होती हैं और 2, 3 करते हुए अनंत तक चलती हैं। ठीक है, तो अभी हमारे बैग में केवल और केवल कौन सी है, नेचुरल नंबर्स हैं। अब हम कहें कि यहाँ से राइट हैंड साइड की तरफ से हम वापस चलना स्टार्ट करें और अब आ जाते हैं हम 0 पे। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। तो अब हमने क्या किया कि 0 को भी इसके अंदर शामिल कर दिया, यानी कि 0 को भी इस बैग में डाल दिया। जैसे ही 0 को हमने इस बैग में डाला तो अब वो हमारी संख्या हो जाएगी होल नंबर, होल नंबर हो जाएगी। ठीक है, होल नंबर यानी कि हम इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। तो नेचुरल नंबर और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर में डिफरेंट क्या है, तो जैसे ही हमने 0 को ऐड किया था तो वो हमारा पूर्ण संख्या हो गया था। तो 0 से प्रारंभ होती हैं 1, 2, 3 और बहुत सारी अनंत तक चलती है, तो उनको हम कहेंगे पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, संख्या रेखा पे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर कौन सी संख्या दिख रही है हमें, -1, -2, -3 और भी बहुत सारी संख्याएं। तो जैसे ही हमने -1, -2, -3 को ले लिया, अब यहाँ पर प्लस वाली संख्याएं भी हैं, माइनस वाली संख्याएं भी हैं और 0 भी है। तो इन संख्याओं को हम कहेंगे इंटीजर नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या इसको हम कहते हैं, यानी कि अब यहाँ पर कौन कौन सी संख्या हो जाएगी, यहाँ से इन्फिनिटी अनंत से चालू हो रही है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से आगे बढ़ती हुई संख्याएं जारी हैं, तो इसको हम कहेंगे इंटीजर्स। ठीक है, अब यहाँ पर संख्या रेखा पर जो ये नीचे संख्या लिखी हुई थी ब्लू कलर से, वो हमें दिख गई, उसको हमने थैले में डाल दिया।
अब हम देखें यहाँ पर रेड कलर में भी कोई संख्याएं दिख रही है, जैसे 1/2 है, -1/2 है, 3/2 है। ये जैसे 0 और 1 के बीच में संख्या है। तो जैसे ही हम इस बेग में संख्याओं को ऐड करते हैं, 1/2, -1/2, 3/2, इनको ऐड कर दिया। तो जैसे ही हमने इनको ऐड किया तो हमारी जो संख्या बनी वो कहलाएगा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स जिसको हम कहते हैं हिंदी में परिमेय संख्या। ठीक है, तो परिमेय संख्या हमने देखी कि ये इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे हैं? तो ये हमेशा P/Q के रूप में होंगी, P/Q के रूप में, जहाँ पर हमारी कंडीशन रहेगी, जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। और यहाँ पर जो संख्या अपन ने P और Q ली है वो क्या होंगी? पूर्णांक होगी। पूर्णांक यानी कि ये सभी आ गई सब संख्या, तो इनमें से ही कोई संख्या होगी। और एक कंडीशन और क्या होगी? PQ सहअभाज्य होगी, सहअभाज्य, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। अब यहाँ पर कोप्राइम नंबर्स का मतलब क्या होता है? कोप्राइम नंबर का मतलब होता है, जैसे हमने यहाँ पर कोई संख्या ली 3/2, तो 3 और 2 का जो भाज्य है, यानी कि 3 में और 2 में केवल एक ही संख्या का भाग जा रहा है, वो है 1। इसके अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो ये दोनों आपस में कोप्राइम होंगे, यानी कि दोनों का जो गुणनखंड है, दोनों का जो LCM है वो 1 होगा, यानी कॉमन 1 आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे सहअभाज्य। ठीक है, तो ये सारी संख्याएं हमने जैसे ऐड की तो ये हमारी परिमेय संख्या तक आ गए। अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ रही होगी, क्या पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है? क्या पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है? तो है। कैसे? जैसे हम यहाँ से एक पूर्णांक संख्या को ले लेते हैं, जैसे हमने 4 को लिया, तो जैसे हम देखें कि 4 तो पूर्णांक संख्या है, 4 परिमेय कैसे है? P/Q के रूप में कैसे है? यानी कि जब भी हमें देखना हो किसी संख्या के नीचे कुछ भी नहीं लिखा है तो उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। तो जैसे ही हमने 1 लिखा तो ये किस रूप में आ गई? P/Q के रूप में। ठीक है, यानी कि पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या सभी के सभी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पर हमने परिमेय तक संख्या देख ली है। अब यहाँ पर बहुत सारी संख्याएं और भी बच रही हैं, जैसे हम लिख दें √3, √2, √4। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं उसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। यानी कि अब जो बचे हुए संख्या है वो सारी अपरिमेय, यानी अंडर रूट के रूप में जो आती हैं, तो वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे √4 लिखा है, तो √4 है वो, उसका हम 4 का वर्गमूल निकाल लेते हैं तो वो क्या होगा? 2 होगा, ±2। तो ±2 होगा तो वो पूर्णांक होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें कि जो अंडर रूट वाली है, √2 है, √3 है, √2 का वर्गमूल एग्जैक्ट नहीं निकलता है और √3 का भी एग्जैक्ट नहीं निकलता है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब हम बात करते हैं प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज, उसको सोल्व करते हैं। हमने प्रश्नावली 1.1 या एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन लिया है। इंग्लिश मीडियम वालों का ये क्वेश्चन इंग्लिश में होगा, हिंदी मीडियम वालों का हिंदी में। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? वो सॉल्यूशन तो एक जैसा ही होता है। तो देखते हैं, क्या 0 यानी कि 0 एक परिमेय संख्या है? हमसे ये पूछा जा रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 नहीं है? तो देखें, तो हम यहाँ पर जवाब देंगे, क्या का जवाब यहाँ पे हमारा होगा कि हाँ, हम 0 यानी 0 को 0 1, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो देखें यहाँ पर P/Q के रूप में हमें लिखना है, तो हमें ये ध्यान है कि Q कभी भी 0 नहीं होगा, यानी कि 0 को हम नीचे नहीं लिख सकते। लेकिन हम क्या करें,
p की जगह हम 0 को लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब यहाँ पर एक रूल है कि संख्या 0 में किसी भी संख्या से हम भाग दें तो उत्तर हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर चाहे कितनी भी बड़ी संख्या से या किसी भी संख्या से हम भाग देंगे, यानी बटे में जो भी संख्या रहेगी तो आंसर तो क्या आने वाला है, 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर हम 1 लिख दें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, और हमने क्या है p/q के रूप में इसको लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा था पहला क्वेश्चन जिसका ये आंसर है। अब अगला क्वेश्चन हमने लिया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 नहीं लिया है क्योंकि मैं जो इसको सोल्व करूँगा इसको देख के आप क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, ठीक है, वो थोड़ा सा ईजी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हमारी दो संख्या कौन सी हैं, 3/5 और 4/5। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या हमें फाइंड करनी है। बहुत सारी परिमेय संख्या है, दो संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्या है बहुत सारी, ठीक है। तो हमारा आंसर और अपने जो साथ में बैठा है फ्रेंड उसका भी आंसर अलग हो सकता है। यानी कि परिमेय संख्या जब हम फाइंड करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों का आंसर सेम हो, बहुत सारी संख्या अपरिमित है, ठीक है। जैसे हम 3/5 और 4/5 उसको हम लेते हैं तो इसके बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालनी है, देखो। तो हम इसमें से कोई एक संख्या, जैसे इसको हमने a मान लिया और इसको हमने b मान लिया, तो a और b जो दो संख्या है उनको क्या करना है, जोड़ देना है और उसमें 2 का भाग दे देना है, और जो आंसर आएगा वो हमारी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। फिर अगली जो आंसर आया वो और a वाली संख्या उन दोनों को साथ में ले लें, तब एक और परिमेय आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पर, तो हम इसको फाइंड करते हैं। 3/5 प्लस 4/5/2 इसको सोल्व करना है। तो हम यहाँ पर देखें कि हर समान होती है तो हम 5 लिख के उस हर को वही लिखा और अंश को जोड़ देते हैं। तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 हो गया, अपॉन 2। अपॉन में 2 है यानी कि 2 केवल 2 लिखा है तो इसके अपॉन में क्या होगा, 1 होगा। बटे में बटा है तो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं, यानी 7/5 और बटे में 2/1 है फिर से। तो हम क्या करें, इसको ऊपर ले जाते हैं। तो जैसे ऊपर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो हर है वो बन जाएगा अंश और जो अंश है वो बन जाएगा हर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया 7/10। तो पहली परिमेय संख्या हमने फाइंड कर ली, वो कितनी है, 7/10। अब हम दूसरी परिमेय संख्या फाइंड करते हैं। तो हम क्या करें कि जो संख्या हमने पहले ली है 3/5 जो पहली संख्या है और जो हमारी परिमेय संख्या आई उन दोनों को हम साथ में लेकर ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 10 और अपॉन में 2। तो जैसा कि हम इसको वापस पूरा सोल्व नहीं करते हैं, 10 और 5 इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। 5 की टेबल में 10 कितनी बार आता है, 2 टाइम आता है। तो हम उस 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 6 + 7/10 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये आ जाएगा 13/20। तो हमारी एक और परिमेय संख्या आ गई 13/20, ठीक है। अब हम देखें तो इन दोनों संख्याओं के बीच में भी हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। 7/10 + 13/20 और अपॉन में 2। इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 27/40। तो एक और परिमेय संख्या आ गई 27/40। एक और मेथड है, जैसे हम 3/5 और 4/5 3/5 को हम लिख दें, 3/5 को हम लिख दें 30/50। इसको जब हम सोल्व करते हैं जो 3/5 की वैल्यू वही 30/50 की होती है। और 4/5 को हम लिख देते हैं 40/50। तो जब हम ये 50 यानी कि हर समान है तो हम क्या करें, तो इसके बीच में हम इजीली हम परिमेय संख्या फाइंड कर सकते हैं। 30/50 के बाद क्या आएगा, 31/50, 32/50, 33/50। तो इस तरह से 40/50 तक सारी की सारी क्या है, परिमेय संख्या। तो दो संख्या हम इसमें और ऐड कर लेते हैं, 31/50 और 33/50। तो इस तरह से हमारी ये 5 परिमेय संख्या हमने फाइंड कर दी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, चौथा सवाल है, इसमें ट्रू फॉल्स जो है क्वेश्चन उसको सोल्व करना है। तो हमने अभी जो इससे पहले जो पढ़ा था उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या, यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होल नंबर होती है। तो हम देखें कि प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। तो क्योंकि प्राकृत संख्या कहाँ से प्रारंभ होती है, 1 से प्रारंभ होती है
और पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3 सेम टू सेम रहती है। तो जो प्राकृत संख्या है वही पूर्ण संख्या होती है, यानी कि इसका जवाब जो होगा वो क्या होगा, ट्रू, यानी कि हाँ। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ठीक है, वो हमने देख लिया। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? अब यहाँ पर पूर्णांक की बात हो रही है, तो पूर्णांक का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ तक तो है पूर्ण। लेकिन पूर्णांक में क्या होता है, माइनस की संख्याएं भी होती हैं, इसलिए प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स, नहीं। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक रैशनल नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या होती है? जैसे हम देखें 2/4 है, तो हमारा जैसा आंसर आ गया 1/2। तो ये तो पूर्ण संख्या है, क्योंकि नंबर सिस्टम में 0 के इस तरफ होती है। लेकिन हम देखें माइनस का 1/2 है, तो माइनस वाली संख्या पूर्ण संख्या में नहीं आती है, वो केवल पूर्णांक में आती है। तो इसलिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो हमारा ये भी आंसर क्या होगा, फॉल्स, नहीं, असत्य। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं। अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और अपरिमेय संख्या के बारे में और भी आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।